बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ के साथ हाथ न मिलाने के लिए और नवाज शरीफ का ये मौजूदा असम्बली में मुंतखब होना आखिरी क्यों और कैदी नंबर 804 के साथ मुलाकातें रात के अंधेरे में वो कौन है, इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों को अपना तजिया और बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ कमेंट्स ज़रूर भेजा करें और आप इस वीडियो को फेसबुक पर भी जो है फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात हो गए हैं। एक तरफ सियासी जोड़ तोड़ का मरहला तकरीबन आप लोगों के सामने आ चुका है। तो मौलाना फजल रहमान जो PDM की क़यादत करता था, एक इमरान खान की हुकूमत में सियासी इत्तेहाद बना, उसका सरबराह बना और PDM की हुकूमत बनी, उसका हिस्सेदार बना। लेकिन आज मौलाना फजल रहमान ने 2024 के इन इंतखाबात को 2018 से भी धांधली शुदा, उससे भी ज़्यादा जो है धांधली शुदा करार देते हुए कहा है कि ये तमाम इंतखाबात को हम मुस्तरद कर दे हैं और इन इंतखाबात में जिस तरह धांधली की गई है तारीख में नहीं हुई। अब मौलाना फजल रहमान किन चीज़ों पर अचानक, जबकि उसका नवाज शरीफ के साथ, आसू जरदारी के साथ बड़ा एक माजी में हुकूमतों में साथ रहना हर लिहाज से, इस मरतबा फजल रहमान का ये गुस्सा और इस बात का ये कहना कि इंतखाबात शफाफ नहीं हुए, जो पहले दूसरी पार्टियां कह रही थी, आज मौलाना फजल रहमान ने भी ये बात कह दी है। और यहाँ तक उसने कहा कि उसकी जमात जो है शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कायदे ऐवान के लिए वोट भी नहीं देगी और अपोजिशन में जाके बैठे। अब ये मौलाना फजल रहमान का अपनी जगह पे एक अहम फैसला है, लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जहाँ पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी अगर इक़्तिदार में हो तो मौलाना फजल रहमान इक़्तिदार से बाहर बैठ सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो वक्त के साथ जब हालात क्या पैदा होते हैं और जब ये वक्त करीब आएगा तो फिर ही अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन फजल रहमान को जब भी असेंबली में होता है तो उसको कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जो है ना उसको बनना होता है और वो उसको जो है चेयरमैनशिप उसकी ख्वाहिश होती है, इस तरह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। नाज़रीन, दूसरा ये है कि जब नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म के लिए बात कर रहा था तो बिलावल भुट्टो ने जिस तरह पूरी कैंपेन में नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म न बनने के हवाले से वो उसका दावा करता रहा कि हम आपको नहीं बनने देंगे। तो अब नवाज शरीफ इस बात पे भी गुस्से में है और पार्टी रहनुमाओं को के साथ मुसलसल, जब मैंने आपसे पहले भी वीडियो में बात की थी कि नवाज शरीफ अब तो यहाँ तक जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं किसी सियासतदान के साथ मां सिवाय वज़ीर आज़म का जिस दिन इंतखाब होगा उस दिन जाके मैं ओथ भी लूँगा और उसी दिन जो है मैं अगर कोई किसी के साथ पार्लियामेंट के अंदर मुलाकात होती है, हाथ मिलाना पड़ता है आसू जरदारी से या बाकी किसी से, तो मैं वहाँ मुलाकात करूँगा। अब नवाज शरीफ ने मुलाकातें करना भी छोड़ दी और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ इस पार्लियामेंट से आगे जाके नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दे। और नवाज शरीफ क्योंकि उस उम्र के हिस्से में भी है, 70 साल से ऊपर चला गया है, तो अब वो नहीं चाह रहा है कि मैं ऐसे जो नए चेहरे आए हैं या इस तरह के जाके मैं उनके साथ बैठूं, बजाय कि उससे बेहतर है कि वो फिर अपना जो है ना उसको जैसे घूमने फिरने का शौक होता है तो वो बाहर जाए या जहाँ पे। लेकिन अब नवाज शरीफ
आगे जाते हुए, सियासत करते हुए या इस तरह सियासत में सरगर्म होने के हवाले से, सियासी मुलाकातों के हवाले से, तो कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि अब वो अपनी सियासत क्या अपने आप को भी महदूद कर देगा। और नाज़रीन, दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि अब कैदी नंबर 804 को जिस तरह उसकी पार्टी को पाबंदी लगा दी गई थी, उसके कैंडिडेट्स को जो है ना भगा भगा के उसके वफादारियाँ चेंज की जा रही थी, बाकी जिन मराइल से गुजरा तमाम के निशानात को मुख्तलिफ जो अलाट किए गए थे इंतखाबात में, उसके बावजूद उसका इतने भारी तादाद में कामयाब होने के बाद कहा जा रहा है कि क्योंकि ये चीज़ें मंजर आम पे आ रही हैं कि दो शख्सियात की अहम जो गैर सियासी हैं, ये भी बड़ी बातें कहते हैं कि गैर सियासी हैं, तो कैदी नंबर 804 इमरान खान से कोई मुलाकात हुई है और उसको क्या ऑफरें दी जा रही हैं, उसको क्या कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में आपको कोई रिलीफ दिया जाएगा केसेस के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले, लेकिन वो कहते हैं कि एक ही चीज़ पे डटा हुआ है कि मुझे जो मेरी इलेक्शन चुराई गई है 8 फरवरी की, जो मेरे आज़ाद कैंडिडेट्स जो जीते हुए हैं, जिनके जो नताइज तब्दील किए गए हैं, जहाँ उन उम्मीदवारों को हराया गया है, वो मुझे सिर्फ वापस चाहिए और मैं किसी और चीज़ की आप लोगों से डिमांड नहीं करता हूँ। अब उस कैदी का, इमरान खान का इतना मोराल जो है इतना बुलंद हो गया है, मजबूत हो गया है, वरना तो जेल में तो बंदा आपको पता है कि कमज़ोर भी हो जाता है, लेकिन अब ये लग रहा है कि दीवारों के पीछे, सलाखों के पीछे जो है एक जो है ना कैद खाने में रहने वाला इतना मजबूत क्यों हो गया है। अब मज़ीद उसको इस चीज़ का इतना भरोसा है कि वो अपना मुस्तकबिल, अपना और इस कौम को कोई रोशन देखता नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना, कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ अपनी बातचीत शेयर करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।